नमस्कार। अभी तक की बड़ी खबर जो आ रही है वो है इराक से 46 नर्सें वहां पर फंसी हुई है, लेकिन अभी अभी जो खबर आई है उसके मुताबिक 14 भारतीय नर्सों को आतंकी ले गए हैं। इराक में जो नर्सें फंसी हुई थी 14 नर्सों को आतंकी जबरन वहां से ले गए हैं और आईएसआईएस के ये आतंकी हैं, उन्हें ये कहा गया है कि वो उनके अस्पताल में जाकर वहां पर काम करें। 14 भारतीय नर्सें हैं जिनको आतंकियों ने जबरन वहां से पकड़ा और उसके बाद वो अपने साथ ले गए। इराक में मुसीबत में है भारतीय नर्सें। और आपको बता दें कि सुबह से इस खबर पर हम नजर बनाए हुए हैं। खुद केरल के मुख्यमंत्री अमन चांडी ने अब से कुछ ही देर पहले विदेश मंत्री से मुलाकात की थी उनकी सुरक्षित भारत वापसी के लिए, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि नर्सों को वहां से आईएसआईएस के आतंकवादी जो हैं वो वहां से ले गए हैं, जबरन वहां से ले गए हैं नर्सों को। और इन्हें कल भी बसें वहां पर आई थी और इन नर्सों को ये कहा गया था कि धमाके से इस अस्पताल को उड़ा दिया जाएगा और उनके पास 1 घंटे का वक्त है कि वो सोच लें कि अब उनके साथ जाना चाहती हैं या फिर नहीं। और उसके बाद आज खबर ये आ रही है, अब से कुछ ही देर पहले खबर ये आई है कि 14 भारतीय नर्सों को आतंकियों ने जबरन वहां से उठाया और वो वहां से नर्सों को ले गए हैं। स्मिता हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद है। जी स्मिता, खबर क्या आ रही है इराक से अभी? इस वक्त जो है मैं आपको बता दूं कि जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो हमारे आधिकारिक सूत्र हैं, अब वो पुष्टि कर रहे हैं इस बात की कि हाँ, नर्सों को मूव किया गया है टिकरित के इस अस्पताल से। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि इसके पीछे मकसद यही हो सकता है कि या तो उस अस्पताल पर कब्जा जमाना है या तो अस्पताल को ब्लास्ट करना है। जो बड़ी बात है कि हम जिन 14 नर्सों की बात करते हैं, मुमकिन है कि ये 14 नहीं बल्कि सारी की सारी जो 46 नर्सेस हैं अब उनको मूव किया जा रहा है। और इन्हें भी जो है अब वहां पर देखिए भारत सरकार की मौजूदगी इस वक्त नहीं है, इराक सरकार, इराक सेना भी जो है वहां पर डोमिनेटिंग पोजीशन पर नहीं है। यानी हम ये मानकर चल सकते हैं कि अब जिन नर्सेस को यहां से हटाया जा रहा है, जिस तरीके से मोसुल के जो 39 भारतीय आईएसआईएस और दूसरे गुटों के कैप्टिविटी में हैं, अब उसी तरीके से ये खास कौन से गुट एग्जैक्टली हैं ये नहीं पता, क्योंकि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, करीब 40 जो हैं ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह हैं जिसमें आतंकी संगठन मौजूद हैं। लेकिन ये और आधिकारिक सूत्र जरूर अब पुष्ट रूप से बता रहे हैं कि नर्सेस को मूव किया गया, यानी कि अब जो ये 46 नर्सेस हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं भारत सरकार की तरफ से अगर हम देखें ऑफिशियली तो वो इन कैप्टिविटी मानी जाएंगी, जिन्हें अब तक सुरक्षित बताया जा रहा था अस्पताल में थी। और ये नर्सेस मैं आपको बता रही हूं अभी ये कंफर्म होना बाकी है, ये 14 से ज्यादा संख्या हो सकती है। मुमकिन है कि सारी नर्सेस को वहां से अब शिफ्ट किया जा रहा हो। पिछले 2 दिन से लगातार दबाव बना हुआ था, इन नर्सेस को यहां से हटने के लिए कह दिया गया था, जिसके पीछे शायद मकसद यही था कि और ज्यादा जो है यहाँ पर बर्बादी को कहीं ना कहीं अंजाम दिया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है रेड क्रिसेंट जैसे संगठन, वो भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ठीक मोसुल में नहीं है, लेकिन उनके जो डेलीगेशंस या सब डेलीगेशन कैंप्स हैं वो दूसरे आसपास के इलाके में जरूर मौजूद हैं, ड्रुक, किरकुक, एरबिल, सुलेमानिया जैसा। लेकिन बड़ी खबर कि अब ये नर्सेस भी जो है हम एक तरीके से कह सकते हैं कि इन कैप्टिविटी हैं इस वक्त इराक में। जी स्मिता, आप रहिए हमारे साथ और हम दर्शकों को इस मैप के जरिए समझाना चाहते हैं कि आखिर नर्सेस को वहां से कहां ले जाने की कोशिश है। ये जो लाल रंग का एरिया आप देख रहे हैं इस मैप में है, ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो आईएसआईएस के कब्जे में है। तिकरित में तमाम नर्सें हैं जिनको यहां से निकालकर मोसूल ले जाने की बात हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईएसआईएस का कब्जा बगदाद तक हो चुका है और बाजी, इसके अलावा मोसूल, तिकरित, ये तमाम वो इलाके हैं। लाल रंग का ये इलाका जो आप इस नक्शे में देख रहे हैं ये वो इलाका है जहां पर आईएसआईएस का कब्जा हो चुका है। जी स्मिता, मैं यहाँ थोड़ा सा समझाना चाहूंगी दर्शकों को कि हम सीरिया के जिस रक्का इलाके से बात करते हैं, आईसिस संगठन की बात कर रहे हैं, ये लगभग एक 500 किलोमीटर का क्षेत्र है जहां पर फैला हुआ है सीरिया से लेकर इराक तक आईसिस का ये जो आतंक है। इनफैक्ट उन लोगों ने आप खुद को रीनेम भी जिस तरीके से किया हुआ है और कैलिफेट नाम से जान रहे हैं। देखिए ये जो लड़ाई का क्षेत्र है हमें समझना होगा, वो फिलहाल नहीं फैला है, पहले भी यही वो इलाके हैं जहां लड़ाई जारी थी। तिकरित मोसुल में जब से 8 जून में मोसुल पर काबिज हुआ है आतंकी संगठन आईसिस, और उसके बाद मोसुल में याद हो कि वहां के जो टर्किश दूतावास है वो उसको भी उन्होंने कैप्चर किया, जिसमें 48 तुर्की जो कॉन्सुलेट के स्टाफ थे वो उनके कब्जे में आ गए। उसी दौरान जो 39 कुल मिलाकर 40 भारतीय कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर्स थे, जिनमें से एक भागने में जो है कामयाब रहा, बाकी 39 को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तिकरित भी वो इलाके जहां पिछले 2 दिन से हम देख रहे
रहे थे कि इराकी सेना पुश बैक करने की कोशिश कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि रमजान के महीने में अपनी काउंटर ऑफेंसिव को जो है बढ़ाया जाए, इसीलिए रशियन सुखोइस वगैरह जहां पर 10 करीब लैंड हुए हैं अलग अलग मिलिट्री बेसिस में। ईरान भी अपनी कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट वगैरह वहां पे भेज रहा था, लेकिन जो तिक्रित और मोसुल में निश्चित रूप से ध्वस्त होती हुई ही नजर आ रही हैं इराकी सेना की ये कोशिशें, जिसकी वजह से अब तिक्रित में वापस से जो खबर मिल रही है कि जिन 46 नर्सेस को लेकर भारत सरकार हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी कि वो अभी अस्पताल में हैं, अस्पताल में सुरक्षित हैं, उनको हम वहां पे बिजली सप्लाई है, पानी सप्लाई है, दवाइयां मुहैया करा रहे हैं, पैसे उन तक भेज रहे हैं, लेकिन उन नर्सेस को अब वहां से शिफ्ट करने की खबर की पुष्टि जरूर हो गई है। लेकिन ये 46 के 46 नर्सेस को फिलहाल मूव किया गया है, कुछ नर्सेस अभी भी वहां पर मौजूद हैं, इसका अभी तक जो है कॉन्फर्मेशन बाकी है। बिल्कुल स्मिता, खबरें इसी तरह की आ रही थी कि कल जिस तरीके से, क्योंकि नर्सों ने खुद बताया था कि सरकार के प्रतिनिधि बताने वाले तमाम लोग जो है वो वहां पर काले रंग के कपड़े पहनकर पहुंचे थे, हालांकि उनके हाथों में बंदूकें थी और उन्होंने नर्सों से ये कहा था कि अस्पताल में रुकना जो है वो सुरक्षित नहीं है और क्योंकि तिक्रित पर भी नियंत्रण होने वाला है। ये तमाम बातें उन्होंने कही थी, समय भी दिया था नर्सों को कि आपके पास समय है, आप सोच लीजिए, और उसके बाद आज 16 नर्सों की बात हो रही है। एक चीज जानना आपसे ये चाहेंगे, आप हालांकि बता रहे हैं कि 16 संख्या और भी ज्यादा क्या बढ़ सकती है, माने ये? जी हाँ, क्योंकि जो 46 नर्सेस है इसमें लॉजिक समझ में नहीं आता है कि अगर वो अस्पताल पर कैप्चर करना चाह रहे हैं तो उस अस्पताल को कैप्चर करने के पीछे उनका मकसद यही हो सकता है कि या तो अस्पताल उनके कब्जे में आ जाए या तो उस अस्पताल को ब्लास्ट करके जो है उस इलाके में और ज्यादा बर्बादी बढ़ा सके, ताकि इराकी सेना पर जो है कहीं ना कहीं हमलों में और तेजी ला सके। ऐसे में सिर्फ 14 या 16 नर्सेस को वो क्यों शिफ्ट करेंगे, बाकी 20-22 को आखिर क्यों नहीं शिफ्ट करेंगे? ये लॉजिक जो है निश्चित रूप से अभी थोड़ा सा समझना मुश्किल है। इसीलिए ऐसा लग रहा है कि मुमकिन है कि जो सारी नर्सेस हैं उनको वहां से शिफ्ट इस वक्त कर दिया गया हो। लेकिन निश्चित रूप से इस इलाके को देखिए, अभी तक जो बार बार तर्क दिया जा रहा था कि भाई आप बगदाद के दक्षिणी इलाकों की अगर आप बात करेंगे, बसरा, नजफ, करबला, इन जैसे इलाकों में जहां हिंसा नहीं जारी थी वहां तक कम से कम कमर्शियल उड़ानें उड़ रही थी। बसरा में उड़ रही थी एयरपोर्ट से, सुलेमानिया और एरबिल की अगर हम बात करें वहां पर भी जो है अभी तक उड़ानें ऑपरेट कर रही थी, जिनकी वजह से कमर्शियल एयरलाइन से भारत सरकार जो है फैसिलिटेट कर रही थी। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं थे, पासपोर्ट नहीं थे या टिकट के पैसे नहीं थे, छोटे छोटे बैजेस में 60-70 के नंबर में लौट रहे थे। सरकार की उच्च स्तरीय मीटिंग्स में लगातार ये प्लान जारी है कि कैसे 2000-3000 लोगों को एक साथ निकाले। लेकिन अभी भी आपकी जो वायुसेना की फ्लाइट्स हैं वो मोसुल तिक्रित में अगर एंटर करने की कोशिश करती है वहां के एयर स्पेस में, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आईसिस के आतंकी हो या दूसरे संगठनों के आतंकी हो, वो उसे शूट डाउन कर डालेंगे। उनके पास याद हो एक से बढ़कर एक हथियार है इस वक्त काफी जगह से, जहां इराकी सेनाओं ने अपने पोस्ट को छोड़कर जो है वो भाग खड़े हुए थे। उन जगहों पर तमाम अमेरिकी हथियार, अमेरिकी हमवीज, अमेरिकी टैंकर्स इन लोगों ने अपने कब्जे में लिए हैं, तो और पैसों से भी लैद हैं। तो ऐसे में अगर भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट भी इन इलाकों में जाने की कोशिश करती है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपके जवान पैराशूट इन कर जाए, पैराट्रूप इन कर जाए इन इलाकों में और लोगों को बचाकर निकल आए। और सड़क मार्ग से इन लोगों को लाने में दिक्कत हो रही थी, सड़क मार्ग पर जगह जगह पर आतंकी मौजूद थे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इनको खुद आतंकियों में से ही किसी एक संगठन ने मूव आउट किया है इन नर्सेस को। बिल्कुल, यानी खतरा स्मिता आप ये कहें कि काफी बढ़ गया और भारत के लिए भी चुनौती बढ़ गई, क्योंकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि नर्सें वहां पर सुरक्षित हैं और हालांकि खाने पीने की जरूर किल्लत हो रही थी, दिक्कतें आ रही थी, जिस तरीके से हम सुबह भी आपसे चर्चा कर रहे थे। लेकिन अब ये कहें कि नर्सों के लिए खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, नर्सों के लिए खतरा ठीक उसी तरीके से बढ़ा है जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्कर्स के साथ में है। हालांकि आपको ये भी बता दूं मैं यहाँ पर कि लोगों को बिल्कुल पैनिक स्ट्रिकन हम इस वक्त पूरी तरीके से भी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है रेड क्रिसेंट के, जो भी मेरे सूत्रों से जिनसे मेरी बात हो रही है, वो यही दावा कर रहे हैं कि अभी भी जो है ये नर्सेस भी जहां तक है वो भी अनहार्म्ड है, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं मोसुल में, वो भी अनहार्म्ड हैं। लेकिन आप जब तक किसी एक आतंकी संगठन के कब्जे में रहते हैं तब तक जाहिर सी बात है खतरे की तलवार लगातार आप पर लटक रही होती है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कब कौन सी वजह एक ट्रिगर बन जाए ताकि ये आतंकी जो हैं आपको या तो एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करें या तो फिर आपको जो है स्लेन करने की कोशिश करें। तो खतरा निश्चित रूप से मौजूद है। स्मिता, आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल ओमन चांडी, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि सभी 46 नर्सों को वहां से आतंकी ले गए हैं अपने साथ। ये खबर अभी अभी आ रही है। स्मिता मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। और स्मिता, वही बात जो आप कह रही थी कि 16 नहीं हो सकती क्योंकि वहां पर कुछ आंकड़ा समझ नहीं आता, सारी की सारी 46 नर्सों को ही वो ले गए होंगे। और बिल्कुल केरल के मुख्यमंत्री ने भी यही दावा किया है कि 46 नर्सों को ले गए हैं आतंकी अपने साथ।
जी हाँ, तो अभी IBN 7 पे हम जो खबर दिखा रहे थे उसकी अब पुष्टि कर दी है खुद केरल के मुख्यमंत्री ने ही। यानी कि अभी तक हम मोसुल में जिन 39 भारतीयों की बात कर रहे थे, अब कुल मिलाकर जो अगर आप देखें 85 भारतीय इस वक्त इराक में अब आतंकी संगठनों के कब्जे में हैं, इन कैप्टिविटी है। आतंकी संगठनों का मकसद क्या है इस पर अभी कोई भी कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि वहां जमीनी हालात को जो है समझने के लिए वहां जमीन पर मौजूद होना होगा। लेकिन क्या ये आतंकी संगठन फिलहाल इन्हें ये जीवित तो हैं, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन कंपनी के वर्कर्स 15 जून से लगभग जिन्हें अबडक्ट किया गया था तब से जीवित जरूर हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है। कुछ खबरें आ रही थी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि इन कंस्ट्रक्शन कंपनी वर्कर्स से जो है डेली जो हर रोजमर्रा की काम होती हैं या जो निर्माण कार्य है इनके अपने फोर्टिफिकेशंस के लिए, आतंकी संगठनों के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जहां तक इन नर्सेस का सवाल है, इनको ले जाकर के, क्योंकि आईसिस का अगर आप देखें जिस 2 दिन पहले बगदादी ने बाकायदा एक ऑडियो मैसेज जारी किया था रमजान के अवसर पर, 20 मिनट के इस ऑडियो मैसेज में तमाम जगह पर जो जिस तरीके से उसने टारगेट किया था कि फिलिस्तीन हो, सऊदी अरब हो, या सऊदी अरब का भी नाम लिया था, भारत का नाम लिया था, कि यहां पर मुसलमानों के साथ जो रवैया अपनाया जाता है उसके खिलाफ कैलिफेट एस्टैब्लिश करने और जिहाद की लड़ाई को ले जाने का एक संदेशा अबू बकर अल बगदादी जो कि आईसिस का मुखिया है उसने जरूर जारी किया था 2 दिन पहले। अब ये नर्सेस को लेकर गए हैं, ये कहना कि क्या नर्सेस को वो अपनी प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखेंगे, मुझे लगता है इसका अंदाजा हम में से किसी को भी इस वक्त नहीं हो सकता है। इन कैप्टिविटी जब तक कोई शख्स है तो उसकी जान पर खतरा जरूर मंडराएगा, और यहाँ मुझे लगता है कि अब भारत सरकार के लिए एक इमरजेंसी रूम सिचुएशन है ये। बिल्कुल स्मिता, आप रहिए हमारे साथ और दर्शकों को बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले हमने भारतीय नर्स शिबू से भी बात की थी। उनका कहना है कि उन्हें तिक्रित से मोसुल की ओर ले जाया जा रहा है। क्या कहा शिबू ने, सुनवाते हैं आपको। There was all the nurses was in the hospital. All the then terrorists came. Terrorists told them to came out of the hospital. Then now they are on the way. They taken to the hospital. They are traveling to Mosul now. When they came out of the hospital, there was bomb blast, and 3 of them got injury, head injury. Now they have continuous bleeding, but they are not care of that one. And now they are going to Mosul. That we cannot tell now. Most of the terrorists will be Mosul now. That is from before also. Now they are telling they will not kill anybody, but they need nurses for the Mosul. They are taking, but there will be no problem for them. On the way, if there is any blast, they will not take care of that. There is 14 nurses plus 5 other nurses also. स्मिता हमारे साथ मौजूद है। स्मिता, सुना आपने क्या कहा शिबू, जिनसे हमने कुछ ही देर पहले बात की थी, और उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि तिक्रित से उनको ले जाया जा रहा है मोसुल की तरफ। हालात बदल रहे हैं वहां पर। देर रात तक मैं आपको बताऊं कि ये कोशिशें लगातार जारी थी, ये खबरें आ रही थी कि नर्सेस को कहा गया है कि आप जो है तिक्रित छोड़ दे, और इसीलिए काफी पैनिक स्थिति में कुछ नर्सेस ने घर वगैरह भी फोन किया था कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। लेकिन आज सुबह तक भी जो है रेड क्रिसेंट की जहां तक उन लोगों से बात हुई है, उन लोगों ने बताया था कि वो लोग सुरक्षित हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन ये पिछले 2 घंटे में जो है अगर हम देखें, ये तेजी से हालात बदले हैं, जबकि उन्हें वहां से हटाए जाने की कोशिश की गई है, जो कि अब हम जानते हैं कि ये संख्या सिर्फ 14 या 16 नहीं, बल्कि हम सारे 46 नर्सेस की बात कर रहे हैं। दूसरी बात है, एक ब्लास्ट की भी खबर है। ये बताया जा रहा है कि जिस बस में इनको लेकर जाया जा रहा था उसके आसपास भी कोई ब्लास्ट की खबर है, जिसमें मुमकिन है कि कुछ नर्सेस जख्मी हुई हैं। लेकिन ये खबर जो है अभी हमें इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है कि क्या नर्सेस इंजर्ड हुई हैं या नहीं, ये ब्लास्ट कितना बड़ा था या एग्जैक्टली कहां पर ये ब्लास्ट हुआ था, क्या ये इराकी सेना की तरफ से जो है आतंकियों के को लड़ने के लिए किया जा रहा था। लेकिन क्रॉस फायर की स्थिति जो लगातार बनी हुई थी, खास करके तिक्रित मोसुल में, ये वो हिंसाग्रस्त क्षेत्र हैं जहां से शुरू से ही बताया जा रहा था कि करीब 120 भारतीय इस इलाके में फंसे हुए थे, जिनमें 46 ये नर्सेस थी, 40 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स मोसुल के थे। बाकी जो भारतीय हैं उन्हें छोटे छोटे बैजेस में इन इलाकों से निकाल लिया गया। लेकिन जो शांति वाले इलाके हैं वहां से भी भारतीय लौट रहे थे। बगदाद के दक्षिणी इलाकों में जो है लगातार आईसिस अपनी पुश करने की कोशिश कर रहा है, अपने इलाकों को स्प्रेड करने की। और अब इन नर्सेस को लेकर देखिए, ये वो वक्त भी है
जब अंतर्राष्ट्रीय अरीना में ये डिबेट चल रहा है, अमेरिका ने ये कहा है कि भाई हम बूट्स ऑन ग्राउंड अप्रोच नहीं लेंगे, हम वापस से अपनी सेना को नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर अमेरिका एयर स्ट्राइक्स के लिए तैयार हो जाता है, या अगर आप रशियन सुखोइस वगैरह को आप प्लांट कर रहे हैं, अगर आप हवाई रेड्स करने की बात कर रहे हैं, कहीं उस वक्त इन लोगों को एज ह्यूमन शील्ड तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जिन लोगों को इन्होंने कब्जे में ले रखा है, जिसमें कुछ दूसरे देशों के नागरिक भी शामिल हैं, तुर्की, बांग्लादेश जैसे। ये अब अहम सवाल हो जाता है कि आखिर मकसद क्या है इन लोगों को अब कैप्टिविटी में लेने का। अगर इनके लिए कोई फिरौती के कॉल सरकार के पास नहीं आ रहे, इनके छोड़ने के लिए कोई डिमांड्स नहीं रखी जा रही है, तो क्या इन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए कब्जे में लिया जा रहा है? ये ज्यादा अहम सवाल हो जाता है। बड़ा इलाका है जो ISIS ने अपने कब्जे में ले लिया है और बगदाद तक भी अपनी पैठ बनाई, हालांकि वहां से खदेड़ दिया गया। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जिस तरीके से तमाम लोगों को अगवा किया जा रहा है, और यहां पर नर्सों की बात करें या फिर 39 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात की जाए, जिस तरीके से अपने कब्जे में लिया जा रहा है, और आप जिस तरीके से ये भी बता रही हैं कि अभी तक फिरौती जैसी कोई भी कॉल यहां पर नहीं आई, और किस तरीके से इस्तेमाल आगे कर सकते हैं आतंकी इन लोगों को। हमें इराक को समझना होगा यहाँ पर नवजोत। जब सद्दाम हुसैन भी इराक में शासन किया करते थे, आपको याद होगा कि उस वक्त भी इराक में जब इन्वेजन की बात होती थी, सद्दाम हुसैन का एक स्टाइल हुआ करता था कि वो जाकर टैंकर्स या जो आर्मी इक्विपमेंट्स है वो जाकर जो नागरिकों वाले रिहायशी इलाके होते थे, सिविलियन एरियाज, वहां जाकर लगा देते थे, ताकि एक संदेशा जाए कि अगर आप यहाँ हमले करते हैं तो कोलैटरल डैमेज हो सकता है, नागरिकों की जान जा सकती है। आईसिस का जहां तक सवाल है, देखिए आईसिस अलकायदा का एफिलिएट था, और ओरिजिनली इसका जो नाम था वो अलकायदा इन इराक हुआ करता था। लेकिन आईसिस की पूरी जो मानसिकता है वो इतनी ज्यादा क्रूर है कि खुद अलकायदा मजबूर हो गया था कि इसको निष्कासित करे कि भाई आप तो बहुत ज्यादा क्रूर और ब्रूटल हैं। जब अलकायदा इस तरीके से किसी संगठन को कह सकता है कि आपकी जो क्रूरताएं हैं वो हमारे संगठन के लिए भी कहीं ज्यादा, तो आप समझ सकती हैं किस हद तक उनकी ब्रूटल ओरिएंटेशंस रही होंगी। और इसीलिए काफी ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि आईसिस की जो कार्यशैली है, दरअसल विचारधारा भले ही अलकायदा की हो, लेकिन स्ट्रक्चरली अगर हम उनके संगठन की बात करें, उनके कार्यशैली की बात करें, तो इसकी ज्यादा जो कंपैरिजंस होती हैं वो नाइजीरिया के बोको हराम से होती हैं या फिर तालिबानियों से होती हैं कि वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसे में अभी तक किसी भारतीय की जान तो उन्होंने नहीं ली है, जिन भारतीयों को उन्होंने अपने कब्जे में रखा है, लेकिन आने वाले दिनों में इन भारतीयों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अब जबकि जो भारतीय इन कैप्टिविटी है, इनकी संख्या 39 से बढ़कर अब इसमें 46 भी जोड़ लीजिए तो 85 हो चुकी है। निश्चित रूप से ये नई दिल्ली की मोदी सरकार के लिए जो है एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है इस बार। बहुत बड़ी चिंता और अग्नि परीक्षा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से अगवा किए जा रहे हैं लगातार ISIS के आतंकी, अब चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर हो, और यहाँ पर अभी जो खबर आई जिस तरीके से नर्सों को वहां से हटाकर मोसुल की तरफ ले जाया जा रहा है, एक तरीके से संदेश भी देने की कोशिश की जा रही है दहशत का। ये देखिए दहशत का मैसेज हालांकि इस वक्त जो है तुरंत और तरीके से क्या ये दुनिया को देना चाह रहे हैं, खास भारत को देना चाह रहे हैं, इसका मुझे लगता है कि हमें थोड़ा रुककर रिएक्ट करना होगा। लेकिन निश्चित रूप से हो सकता है कि वो तिक्रित इलाके में, जहां पर मैं आपको कह रही हूं कि 2 दिन पहले हमने देखा था कि इराकी सेना ने कोशिश की थी कि अपने हमलों में तेजी लाए, और तिक्रित पर जिस तरीके से कब्जा कर रखा था आईसिस ने, या आप उसे आइसिल कहें, उन्हें पीछे धकेलने की, क्या उसका मुंहतोड़ जवाब देने की ये तैयारी है कि तिक्रित में जो है पूरी तरीके से ये लोग कब्जा पाने के लिए जो भी वहां पे स्ट्रक्चर्स है उसको नेस्तनाबूद करने की योजनाएं बना रहे हैं, या फिर स्पेसिफिकली भारत और दूसरी दुनिया को एक संदेशा देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है उसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन अंतिम मकसद चाहे कुछ भी हो, इस वक्त निश्चित रूप से इस तरह के सिचुएशन में, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे ग्रुप्स हैं, एक ट्राइबल ग्रुप है आपको मैं बता दूं जिनके चीफ है सुलेमानी ने यह तक दावा किया था कि भाई मोसुल में जो है आईसिस की पकड़ नहीं थी, आईसिस ने कब्जा नहीं जमाया था, हमने कब्जा जमाया था, और अगर जरूरत पड़ेगी एक बार जब हम इराकी सेना को जो है मात दे देंगे, उसके बाद हम खुद आईसिस को भी न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यानी अंदरूनी स्तर पर भी जो है काफी इन लोगों की स्मिता यहाँ पर रोकना चाहूंगी, इस वक्त सलमान खुर्शीद भी कुछ कह रहे, चलिए सुनते हैं। ये बहुत संवेदनशील स्थिति है। ये बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ जो वातावरण होगा या जो स्थिति होगी उस पर वहाँ की सरकार का पूर्ण रूप से कोई अंकुश नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस स्थिति में जबकि मालूम नहीं कि कब कौन कहाँ पर है, कहाँ तक किसकी फौज पहुँची है, कुछ भी कहना संभव नहीं है। हम लोग सरकार से संपर्क बनाए हैं। मेरी स्वयं बात विदेश मंत्री जी से हुई थी और उन्होंने विस्तार से बताया कि उन्होंने
क्या क्या व्यवस्था बनाई है। कोई आपातकालीन स्थिति और ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें क्या संभव है, वो क्या करेंगे, जिसमें कि वायुसेना, जल सेना दोनों से और जो जो विभिन्न एयरलाइंस हैं उन सब से बातचीत की गई है कि अगर वहाँ से लोगों को निकालने की आवश्यकता पड़ती है और उसका अवसर प्राप्त होता है तो वो कैसे किया जाएगा। और मैं समझता हूँ इसमें और हम कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इस समस्या को लेकर देश में एक ही सोच है और देश का एक ही मत है और हम चाहेंगे कि हमारे देशवासी लोग वहाँ इराक में जो वहाँ विकास का काम हो रहा है അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ? അതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് സംബന്ധിച്ച് को सुरक्षित वहाँ से लाया जा सके, इसके लिए माननीय सोनिया जी ने स्वयं पहल की है। कहा है सरकार से कि हमारा पूरा सहयोग आपको इसमें मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही होगा। हम में से अलग अलग कोई कुछ बात कहे और जिसके कारण कहीं कोई आपत्ति। सलमान खुर्शीद जो बता रहे थे कि फिलहाल जो मकसद है वो यही है कि सुरक्षित वहां से उनको निकाला जाए। रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरीन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि नर्सों को वहां से निकालकर मोसूल की तरफ ले जाया जा रहा है, यकीनन भारत के लिए भी एक बड़ी दहशत की खबर है और चिंता का विषय है ये। देखिए, कुछ हद तक तो चिंता है, क्योंकि बेहतर ये होता कि जब यहाँ पर जंग पहुंच चुकी थी, अगर इनको उस समय निकाल दिया जाता या ये निकल पाती उस समय। और इसमें भी ये मेरे ख्याल कुछ रिपोर्ट्स ऐसी थी कि इनमें से बहुत सारी नर्सेज ऐसी थी जो वहां से जगह को छोड़ना नहीं चाह रही थी। उस समय एक संभवतः ये हो सकता था कि वो बगदाद की तरफ मूव कर जाती, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां थी या उनकी अपनी प्रॉब्लम्स थी जिसके करके बहुत सारी मूव करने को तैयार नहीं थी। अब हालात तिकरीत में ये हैं कि वहां पर एक घमासान का युद्ध हो रहा है इराकी सेना और आईएसआईएस के दरमियान, और एक लिहाज से ये अच्छी ही चीज हुई है कि उनको जो सेंटर ऑफ वॉरफेयर है वहां से हटा के मोसूल की तरफ अगर लेके जाया जा रहा है तो मेरे ख्याल एक लिहाज से रिलेटिव सिक्योरिटी में वो रहेंगी, रिलेटिवली सुरक्षित होंगी वो। अब उसके आगे बात क्या होती है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी तेजी से हालात बदल रहे हैं इस सारे खित्ते में कि ये किसी भी तरीके से, और ना हमारी उस तरह से वहां पर जमीनी प्रेजेंस है कि हमारे को अपने सूत्रों से ये खबर मिल सके कि क्या हालात हैं, या हमारी इतना असर और रसूख हो वहां पर, चाहे वो जो ट्राइबल चीफ्स हैं, सुन्नी ट्राइबल चीफ्स, या जो बाकी वहां पर लोग हैं जिनका असर है वहां पर, उनके साथ या तो हमारे ऐसे राब्ते हों कि हम कुछ इस तरह की कार्रवाई कर सके और इनको बाहर निकाल सके। तो ये एक प्रॉब्लम है सरकार के सामने और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और सरकार के सामने ऑप्शंस अभी जैसे हम बात कर रहे हैं बहुत कम है। जो लोग तो इस क्षेत्र से बाहर निकल सकते हैं, कुर्द एरिया में जा सकते हैं जहां पर अभी सुरक्षा है, उनको तो निकालने की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन अगर मोसूल में या बाकी जो ऐसे एरियाज हैं जो आईएसआईएस के कंट्रोल में हैं, वहां से जो भारतीय हैं उनको निकालना मेरे ख्याल अभी संभव नहीं होगा। सुशांत, मैं स्मिता बोल रही हूँ न्यूज रूम से। आपसे जानना चाहूंगी आपको यहाँ पे सेंस क्या मिल रहा है जिस तरीके से नर्सेस को अब शिफ्ट किया जा रहा है? क्या तिकरित में चूंकि जो इराकी सेना एक काउंटर ऑफेंसिव कर रही थी उसका जवाब देने के लिए ऐसी मूव्स की गई होंगी, या फिर अब डिलिबरेटली भारतीयों को निशाने पर लिया जाने लगा है? देखिए, मैं ये नहीं मानता अभी के भारतीयों को फिलहाल निशाने पे लिया जा रहा है। ऑल्दो कल या परसों एक मैप निकला था आईएसआईएस का, जो उनकी सोच है कि उनकी जो खिलाफत है वो उसका फैलाव क्या होगा, उसमें तकरीबन सारा भारत आता है और नेपाल, भूटान और चीन के कुछ हिस्से वगैरह वगैरह, ये सारा उनके वो अपना खित्ता समझते हैं। अब उसके तहत अगर भारतीयों को टारगेट किया जाए तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अभी तक ऐसी कोई हमारे पास इत्तलात नहीं है कि भारतीयों को खास तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। अगर देखा जाए तो उनकी ज्यादा जो उनकी नफरत है वो शिया समुदाय के ऊपर निकल रही है, और कुछ हद तक जो क्रिश्चियंस हैं वहां पर उनके ऊपर भी निकल रही है। लेकिन क्योंकि ये लोग भारत से हैं तो हो सकता है कि इनको उस तरीके से निशाना पे ना लिया जाए,
और ये भी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि नर्सेस हैं तो इनकी जरूरत भी होगी। उनके खुद के सैनिक जो हैं वो इस जंग में वो जख्मी होंगे, हताहत होंगे, और उनकी कुछ अगर कुछ इन लोगों की जो स्किल्स हैं उनको उनके लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमको वी शुड जंप टू अ कंक्लूजन कि इनको निशाने पे लिया जाएगा। एक पॉसिबिलिटी, मैं तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हूँ अभी फिलहाल कि इनको एक लिहाज से सुरक्षित किया गया है टिकरीत से निकाल के, जहां पर शायद एक बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, या जहां पर ये निशाने पे आ सकती थी वहां से निकाल के अगर इनको मौसूल की तरफ लेके जाया जा रहा है तो ये तो जरूर है कि ये उनकी कब्जे में है, लेकिन अभी तक इनकी जान को शायद उस लिहाज से खतरा नहीं है और हमारे को पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है। मतलब सुशांत, आप शायद ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रोटेक्टिव कस्टडी की यहाँ पर बात हो सकती है, लेकिन क्या ये खतरा भी बना रह सकता है कि आने वाले दिनों में अगर आप ज्यादा जो है सैन्य इंटरवेंशन की बात करते हैं दूसरे मुल्कों से या हवाई हमलों की बात करते हैं, तो वहां पर ये जो लोग अब इनकी कैप्टिविटी में हैं फिलहाल तो सुरक्षित होंगे, आगे इन्हें ह्यूमन शील्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, उस पॉसिबिलिटी को नकारा तो बिल्कुल नहीं जा सकता। वो एक बहुत रियल पॉसिबिलिटी है। उसी के साथ साथ एक और बहुत रियल पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर अगर एक तरीके की सीज फायर भी हो जाए और ये लोग उनके कब्जे में हों, तब इनको रिलीज करने के लिए फिरौती भी मांगी जा सकती है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन वो सब स्पेकुलेशन के जुमरे में आएगा। उस पर हम किसी तरीके से बिना ठोस इंफॉर्मेशन के कि उनकी इंटेंशंस क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे ख्याल ये टू जंप टू दीज कंक्लूजन, वो मेरे ख्याल जो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनमें भी पैनिक फैलाने वाली बात होगी। तो मेरे ख्याल एट अ मोर रिस्पॉन्सिबल लेवल सरकार में ये सोच होगी कि क्राइसिस से कैसे निकाला जा सके लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग निकलना, जो वहां पर काम कर रहे हैं वो लोग क्या निकलना भी चाहते हैं या नहीं निकलना चाहते, और ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बहुत लोगों ने 15-15 दिन की सैलरी के लिए वहां पर रहना बेहतर समझा बनस्बत इसके कि वहां से निकल के आ जाएं। तो ये भी एक बड़ी रियल प्रॉब्लम है जिसको आप नकारा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से सुशांत, ये जो है लिबिया में भी हमने देखा था कि 18,000 भारतीयों को निकालने के बाद भी 6,000 भारतीय वहां से निकलना नहीं चाह रहे थे।